भारत केवल एक देश नहीं, भाषाओं का एक महासागर है। ऐसे में जब भी किसी राज्य में भाषा को लेकर कोई नया कानून या विवाद सामने आता है तो वह केवल प्रशासनिक मामला नहीं रहता, वह पहचान, अधिकार और संविधान से जुड़ जाता है। हाल ही में केरल में एक प्रस्तावित भाषा विधेयक और उस पर कर्नाटक सरकार की आपत्ति ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है, क्या किसी एक भाषा को अनिवार्य बनाना सही है? और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का क्या होगा? कल्पना कीजिए, एक बच्चा है भारत के किसी सीमावर्ती जिले में, घर में वह कन्नड़ बोलता है, पड़ोस में मलयालम, और किताबों में उससे कहा जाता है पहली भाषा वही होगी जो हमने तय कर दी है। अब सवाल यह नहीं कि भाषा कौन सी है, सवाल यह है कि क्या भाषा चुनने का अधिकार और किसी के हाथ में है? भारत की आत्मा किसी एक भाषा में नहीं बसती है। यह आत्मा बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और बहुस्वरात्मक है। यहां भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, पहचान, स्मृति और सम्मान भी है। जब कोई राज्य अपनी भाषा को मजबूत करना चाहता है तो वह गलत है न अस्वाभाविक। हर भाषा अपने साथ साहित्य, इतिहास और संस्कृति लेकर चलती है। मातृभाषा में शिक्षा सीखने को आसान बनाती है, जड़ों से जोड़ती है। लेकिन एक क्षण ठहरिए, संरक्षण और अनिवार्यता के बीच फर्क को समझिए। संरक्षण कहता है हम अपनी भाषा को सहेजेंगे, अनिवार्यता कहती है तुम्हें यही सीखनी होगी, और यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। भारत का संविधान यह याद दिलाता है कि भाषाई अल्पसंख्यक भी उतने ही भारत के हैं जितने बहुसंख्यक। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाला नागरिक किसी एक राज्य का नहीं, वह दो संस्कृतियों के बीच सेतु होता है। अगर उससे उसकी भाषा छीनी जाए तो वह सेतु दरार में बदल सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि भाषा को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मंच न बनाया जाए, बल्कि उसे संवाद, विकल्प और सह अस्तित्व का माध्यम बनाया जाए। समाधान टकराव में नहीं, लचीलापन और संवाद में है। जहां मातृभाषा को सम्मान मिले लेकिन विकल्पों के दरवाजे बंद न हो, क्योंकि भारत की ताकत यह नहीं है कि हम सब एक जैसी भाषा बोलें, बल्कि यह है कि हम अलग अलग भाषाओं में भी एक दूसरे को समझ सकें। और अंत में बस इतना ही, भाषा यदि पहचान है तो सम्मान उसका व्याकरण है। सम्मान के बिना कोई भी भाषा सिर्फ शब्दों का शोर बनकर रह जाती है।